तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 2019 का जो सेकंड पेपर कर रहे हैं उसका सेक्शन सी डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी ये एल्काइलेशन जो है वो आप कह लें कि पिछले पास पेपर्स में आ चुका है, बल्कि बेंजीन के नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये तमाम ही रिएक्शंस या एसाइलेशन ये पिछले पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो मींस कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन में से कोई ना कोई एक जो है वो आ जाता है। ठीक है, अलॉन्ग विद मैकेनिज्म रिएक्शन आ जाता है। तो अब यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास इसका मैं अगर ओपन करती हूँ मैकेनिज़्म, ठीक है, ये देखिए मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो आपके पास ना दो प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, यानी ये जो आपके पास एन प्रोपाइल है वो एन की फॉर्म, एन प्रोपाइल जो है वो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी रह सकता है और ये ब्रांच में भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये जो माइनर प्रोडक्ट बनेगी, क्योंकि ये यानी आपके पास स्ट्रेट चेन में ही रह जाएगा और ये प्राइमरी आप कह लें कि उस फॉर्म में रहेगा, तो जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू जब ब्रांच में चला जाता है तो ये मोर स्टेबल हो जाता है कार्बोकैटाइन। ठीक है, तो यानी आप कह लें सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन जाता है, ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। ठीक है, मीन्स कि ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसको एल्काइल चेन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रही है और इसको स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, तो इस कार्बन पॉजिटिव को, तो इसके पास एक ही चेन है। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटाइन में दो आपके पास मिथाइल ग्रुप्स हैं जो कि इसको इसके चार्ज को मींस के मिनिमाइज़ करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगी प्राइमरी कार्बोकैटाइन वाली, और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन वाली मेजर प्रोडक्ट बनेगी। तो आपने ये दोनों का ही बताना है, प्रोडक्ट जो डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप किसी एक का आप जो है वो मैकेनिज्म लिख सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर आपके पास मींस के सबसे पहले AlCl3 के साथ ये रिएक्शन करता है AlCl4 और ये कार्बोकैटाइन बनता है, तो सेकंड स्टेप में अगर ये डायरेक्टली आगे बेंजीन के साथ रिएक्शन शुरू कर देगा तो प्राइमरी वाली प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, और अगर ये रीअरेंजमेंट हो जाएगी इसकी, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन इज़ मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी, तो ये इसकी देखिए मैंने आपको करके दिखाई है कि ये प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा CH2 पॉजिटिव के ऊपर, तो वो CH3 बन जाएगा और CH ये जो CH में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन जाएगा। तो फिर ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन के ऊपर अगर बेंजीन का पाए बॉन्ड जो है वो अगर अटैक करेगा तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट बन जाएगा और इसका नेम जो है वो क्यूमीन भी है। ठीक है, इसका कॉमन नेम जो है वो क्यूमीन भी है। ठीक है, और एट दी एंड AlCl4 नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके AlCl3 और HCl बना देता है। ठीक है, तो ये करवाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि पिछले पास पेपर्स में नहीं आया हुआ, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाई है। ये पास पेपर्स में आया हुआ है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये आपके पास ग्रिग्नॉट रिएजेंट बन जाएगा और उसकी फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये आपके पास कह लें कि एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और उसको फिर आप मैथनॉल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी पिछले पेपर्स में ये कर चुके हैं। ठीक है, हाउ कैन यू प्रिपेयर द डाई सिल्वर एसिटाइलाइड एंड डाई सिल्वर डाई कॉपर एसिटाइलाइड। तो ये बेसिकली आपके पास जो टर्मिनल अल्काइंस है ना उनका ये टेस्ट है, टर्मिनल अल्काइंस का, तो ये भी पास पेपर्स में आ चुका है, आप लोग ऑलरेडी ये प्रिपेयर कर चुके हैं, ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। और फोर्थ वन क्या है, राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ टर्थेलिक एसिड फ्रॉम द टॉलीन मैकेनिज्म नॉट रिक्वायर्ड। तो अब ये देखें टर्थेलिक एसिड है या सिंपल थैलिक एसिड है, टर्थेलिक एसिड है, इनके स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए तो ही आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि टॉलीन से अगर आपने टर्थेलिक एसिड बनाना है तो टॉलीन का स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए, बेंजीन के ऊपर CH3 और टर्थेलिक एसिड का भी स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, तो जो CH3 ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है टॉलीन की फॉर्म में, तो ये CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। क्या है ये? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो इट मीन्स कि अगर आप ये यहाँ पर मैंने आपको पहले इनके नेम्स भी बता दिए। टर्थेलिक एसिड का मतलब है कि 1,4 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होगा, और आइसोथैलिक एसिड का मतलब है 1,3 पोजीशन पे, और थैलिक एसिड का मतलब है 1,2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ होगा। ठीक है, तो आपने ये कन्वर्जन ऐसे करनी है कि आपने 2 टॉलीन लेने हैं और उनकी अल्काइलेशन करनी है। तो ये CH3 ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो एक जो बेंजीन है उस यानी टॉलीन है उसके ऊपर ये ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, दूसरे पे ये पैरा पे लग जाएगा। ठीक है, तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो दिस वन है। ठीक है, क्योंकि ये 1,4 पोजीशन वाला आपने लेना है। ठीक है, पैरा डाई मिथाइल बेंजीन, और उसकी फिर आपने ऑक्सीडेशन करनी है। तो ये आपने ऑक्सीडेशन ऑफ यानी जो आप कह लें चेन इन द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो अल्कलाइन के MnO4 की प्रेजेंस में होती है, तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, और साथ जितने भी हाइड्रोजन्स थे इनमें, यानी 3 और 3 6 हाइड्रोजन्स जो हैं वो हमें नज़र आने चाहिए। तो 2 तो यहाँ यूटिलाइज हो गए और बाकी 4 जो हैं वो वाटर बनाने में यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये कन्वर्जन एग्जैक्टली कन्वर्जन ये वाली नहीं आई हुई होगी, तो दैट्स वाई ये मैंने आपको यहाँ पर करवा दी है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है अब मेन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 5th क्वेश्चन। ठीक है, यानी आप कह लें पहला भी आपने पास्ट पेपर्स में से कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया, चौथा जो थोड़ी सी कन्वर्जन थी वो समझा दी मैंने। ठीक है, मेन जो 5th क्वेश्चन है ना वो पास्ट पेपर्स में आपको नहीं मिलने वाला। ये अमोनिया का आप कह लें जो फंक्शनल ग्रुप है उसके मेन रीजनिंग क्वेश्चंस बनते ही यही हैं। ठीक है, प्राइमरी अमीन्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू द एनालोगस एल्कीन्स एंड मिथाइल अमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। और एक और भी बनता है, ठीक है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन्स में से कौन ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो इन्होंने 2 पूछ लिए हैं, तीसरा नहीं पूछा। मैं आपको यहाँ पर तीनों करवा रही हूँ ताकि इन तीनों में से कोई आ जाए तो वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी मीन्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू देयर एनालोगस एल्केन्स। तो वजह क्या है? ठीक है, द पोलर नेचर ऑफ NH बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द 2 एटम्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर अमीन मॉलिक्यूल्स। अब वो कहते हैं सिंपल एल्कीन्स को देखेंगे आप, ठीक है, तो उसमें हेट्रो एटम नहीं है, लेकिन इसमें आप कह लें या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होता उसमें एल्केन्स में, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है और उसके साथ जो है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन्स भी अटैच हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के भी दिखा दी है। ठीक है, यानी ये यहाँ पे कोई भी आपके पास अल्काइल की चेन है, उसके आगे NH2 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके साथ अटैच हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो एक का नाइट्रोजन दूसरे के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अमीन्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू एनालोगस एल्कीन्स एंड हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ये सिंपल थी, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आप कह लें रीज़न थी। दूसरा आ जाएगा मिथाइल अमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। ठीक है, तो अब ये मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आप सिंपल अमोनिया को देखते हैं, ठीक है, और फिर आप जो है यानी ये सिंपल अमोनिया है, सिंपल अमोनिया में आपके पास, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो मिथाइल अमीन है उसमें आपके पास नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें तो बाकी स्ट्रक्चर तो एक जैसा है, सिर्फ एक जगह पर डिफरेंस है जिसको मैंने जो है वो यानी मार्कर से शो किया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन और मिथाइल, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या है और मिथाइल क्या है, कौन सा ग्रुप है? मिथाइल जो है वो sp3 जो ऑर्बिटॉल है उसके साथ अटैच हुआ होता है, उसने ओवरलैपिंग की होती है नाइट्रोजन के साथ, और ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, यानी वीकली इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। तो देखिए एरो जो है वो किस तरफ लगा हुआ है, नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है, यानी ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो हाइड्रोजन है वो s ऑर्बिटॉल के साथ ओवरलैपिंग करता है और हाइड्रोजन स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं एक्ट करता, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये आपको एरो नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी रीज़न बता देते हैं। बेसिकली जो भी बेसिक होगा ना, यानी अमीन्स में जो बेसिक होगा तो वो इजीली नाइट्रोजन के जो आप कह लें लॉन पेयर्स हैं उनको इजीली देगा। ठीक है, किसी भी और स्पीशीज़ को हेल्प करने के लिए देगा। तो जो यानी जो स्पीशीज़ ज़्यादा अच्छे से यानी लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन को डोनेट करती है वो ज़्यादा बेसिक होती है। अब देखें यहाँ पर क्या होता है कि मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन आगे से बहुत अच्छे से अपने लॉन पेयर्स आगे और डोनेट कर पा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, सिंपल अमोनिया में तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू हो जाता है, अट्रैक्ट करने शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन बहुत आसानी से जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता, तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपको समझा दिया। अब इसको आपने इसी तरीके से लिख लेना इन्हीं वर्ड्स में कि amines are basic and nucleophiles because of non-bonding pair of electrons on the नाइट्रोजन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये अमोनिया है, ये इस हाइड्रोजन को यानी प्रोटॉन को दे रहा है, अपने लॉन पेयर्स दे रहा है और NH4 पॉजिटिव में जा रहा है, और ये मिथाइल अमीन है और ये इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और ये इस तरीके से बनाएगा CH3 NH3 पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब इनकी ये देख लें, बुक में ये गलत लिखी हुई है वैल्यूज़ और इनको ज़रा देख लें
कि अगर पी के बी वैल्यूज़, ठीक है, ज़्यादा होंगी, पी के बी वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी तो वो लेस बेसिक होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, के बी वैल्यूज़ अगर हाई होंगी, ठीक है, तो हाईली बेसिक होती है स्पीशी, ठीक है, लेकिन पी के बी वैल्यू अगर जो है वो हाई होगी, ठीक है, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर आपने नोट करना है। तो पी के बी और बेसिसिटी का जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक हो गया। तो हमने देखा कि 4.76 जो है वो पी के बी वैल्यू है अमोनिया की, और मिथाइल अमीन की तो कम है, जिसकी कम होगी वो मोर बेसिक हो जाएगा। तो वैल्यूज़ भी ये शो कर रही हैं। तो लोअर पी के बी वैल्यूज़ मीन स्ट्रॉन्गर बेस, सो मिथाइल अमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस दैन अमोनिया, बिकॉज अब इन दोनों की रीजंस लिखे, बिकॉज इन अमोनिया द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द एस ऑर्बिटल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, वेयर एज इन द मिथाइल अमीन sp3 ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन पुशेस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, ठीक हो गया। अब ये एक एडिशनल क्वेश्चन भी याद कर लें कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन्स में से कौन ज़्यादा जो है वो बेसिक है, उसको अरेंज कर दें और रीज़न एक्सप्लेन करें, तो वो भी आप लिख सकते हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शियरी। तो सेकेंडरी मीन्स जो है वो आपके पास ये हैं, ये प्राइमरी मीन्स है और ये टर्शियरी मीन्स है। तो रीज़न क्या है, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीजेज द बेसिसिटी ऑफ अ मीन्स, सिंपल। यानी आपके पास ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। अब प्राइमरी में जो है वो कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा है और टर्शियरी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो अगर यानी पहले एक था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और फिर 2 हो गया, तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा हो जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ये वाली बात तो ठीक है। लेकिन इधर क्या हुआ, जब और ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स तो बेसिसिटी तो सबसे कम हो गई, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न ये थी कि अब ये इतने ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स अटैच हुए हुए हैं नाइट्रोजन के साथ कि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना डोनेट करके किसी और स्पीशीज़ को यहाँ पर अटैच नहीं कर पा रहा, टर्शरी, ठीक है। टर्शरी क्या कह रहा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई है, ठीक है, यानी ये जो स्पीशीज़ अटैच हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं उनकी वजह से हिंड्रेंस हो गई है, और ये अपना जो लॉन पेयर डोनेट करके स्पीशी को, किसी भी स्पीशी को यहाँ पर अटैच नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो दैट्स वाई इसकी जो टर्शरी की बेसिसिटी है वो बहुत ज़्यादा आपको लो नज़र आएगी, ठीक हो गया। तो अब आप देख लें रीज़न क्या लिखी हुई है कि पहले तो बताया है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ इंक्रीज़ करेंगी बेसिसिटी इंक्रीज़ करेगी, इस वजह से सो प्राइमरी मीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस दैन प्राइमरी मीन्स, ऑल्दो इन टर्शियरी मीन्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ इंक्रीज ड्यू टू 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप्स, बट ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट, अब ये देखें मैंने इनको अंडरलाइन भी कर लिया, बट ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट ऑफ 3 बल्कि एल्काइल ग्रुप्स the approach of proton to the electron pair on nitrogen atom becomes relatively difficult, so basicity of tertiary means is less than primary and secondary। तो सिंपल सा था, ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट का आपने इसमें बताना था। तो ये आपका ये भी प्रिपेयर हो गया। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि सेक्शन सी में अभी तक हमने ये अमीन्स वाला जो है वो एक न्यू क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। उसके बाद देखें हाउ वुड यू प्रिपेयर द डाइथाइल ईथर फ्रॉम एथेनॉल गिव मैकेनिज्म, ये भी रिपीट हो रहा है। पीछे आप जो है वो ऑलरेडी एथेनॉल से ईथर और अल्कीन दोनों प्रिपेयर करने का कर चुके हैं, और ईथर वाला मैकेनिज्म भी कर चुके हैं, ठीक है। फिर ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है क्योंकि आपको स्ट्रक्चर्स लिखनी है, सिस 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन, लैक्टिक एसिड एंड ड्यूरेन। तो ये स्ट्रक्चर्स वाला क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आप पीछे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर चुके हैं, तो ये आपने खुद ड्रॉ करने हैं। एंड व्हाट इज़ डीकार्बोक्सिलेशन और गिव मैकेनिज्म ऑफ थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मेलोनिक एसिड, ठीक है। तो ये एक सेकंड क्वेश्चन है जो सेक्शन सी में आपको नया मिलता है, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन देख लें कि बेसिकली रिमूवल ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है, और द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये दो तरीके से आप इसकी जो है वो कर सकते हैं। पहली आपने की कि आपने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड को सोडा लाइम भी कहते हैं, उसकी प्रेजेंस में आप हीट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा कि ये पूरा का पूरा Na2CO3 बना देगा, ठीक है। और ये जो CH3 है ये हाइड्रोजन के साथ मिलके जो है वो मीथेन बना देगा, ठीक है, और बाकी Na2CO3 बन जाएगा। फिर सेकंड है, इसमें भी डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया। फिर ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनते हैं, जैसे कि ये हमारे पास है यानी कैल्शियम एसीटेट है, ठीक है, और ये कैल्शियम फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये इनको अगर हम करेंगे तो मैंने आपको ये जो अंडरलाइन करके दिखा दिए कि ये वाला जो है इसके साथ मिलके और ये वाला इसके साथ मिलके जो है वो क्या बना देगा,
एसिटिक एसिड बना देगा, और ये जो दरमियान में सारा CA2CO3 जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट देख लें, 2 एसिटल्डिहाइड और 2 कैल्शियम कार्बोनेट्स बन जाएंगे। और अगर एक ही कैल्शियम एसीटेट है और उसी की ड्राई डिस्टिलेशन हो रही है तो एसीटोन बनेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि अगर कैल्शियम एसीटेट जो है कैल्शियम एसीटेट जो है वो कैल्शियम फॉर्मेट के साथ रिएक्ट करता है तो एसिटल्डिहाइड बनता है। ठीक है, लेकिन अगर कीटोन बनाना है या एसीटोन बनाना है तो कैल्शियम एसीटेट की अकेले में आपने ड्राई डिस्टिलेशन करनी है, तो वो ये CH3 डबल बॉन्ड और CH3 के साथ मिल जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आपने देखा कि सेक्शन सी में जस्ट 2 न्यू क्वेश्चंस थे। बाकी जो है ये आपके पास कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस के एमाइड की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, या जो है वो आपके पास एसीटोन की आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करनी है। तो ये जो ऑर्गेनिक मैंने आपको करवाई है उसमें मैंने आपको डिटेल में ये करवा दिए हैं। ठीक है, और ये भी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। और फिर एसिटिक एसिड इज़ मोर एसिडिक दैन फिनोल, और ये भी ऑलरेडी पिछले पेपर्स में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो जस्ट 2 क्वेश्चंस थे सेक्शन सी में जो आपने नए किए हैं, बाकी सारा का सारा पेपर रिपीट था।